Dear friends, today we are discuss about Indian polity, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3। मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19। सूचना का अधिकार 19 का। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। भाग 4 भारत के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनुच्छेद 37। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा अनुच्छेद 38। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायक में उपबंध अनुच्छेद 42। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 सिर्फ गोवा में लागू है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध पर प्रतिषेध करने का कदम उठाएगा अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51। Please share and subscribe my channel. Thanks for watching. Thanks.